तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एक्सप्लेनर में। आज की जो मानवा है उसका नाम है आई डोंट वांट टू फर्स्ट। मानवा की स्टार्टिंग में अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम शिव शिवन होता है। हम इसको शू ही कहकर बुलाएंगे। वह अपने बाल खुजा रहा होता है और कहता है कि शिव शिवन मैंने इस दुनिया में नाम पढ़ा है और इस साल में 25 साल की जगह 24 साल का हो जाऊंगा। 24 साल का होने के बाद भी मेरी लाइफ बिल्कुल ही झंड है। तुम लोग देख सकते हो कि मैं एक मस्त सा एक राइडर के पोज में निकल चुका हूँ। वो क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ कमाई करनी है अपनी रोजी रोटी के लिए। और हम लोग देखते हैं कि शिव शिवन अपने घर से बाहर आ रहा होता है जो कि 4 बालकनी वाला एक नॉर्मल सा घर होता है। तभी आंटी कहते हैं शिव तुम्हें इस महीने का रेंट देना पड़ेगा। तो शिव कहता है ठीक है आंटी। और हम देख सकते हैं कि शिव शिवन अपनी कहानी बता रहा होता है कैसे उसके माँ बाप ने उसको घर से बाहर भगा दिया था जब वो अडल्ट हुआ था। तभी हम देखते हैं आंटी को जो बुड्ढे को पेल दिए थे। कहते हैं कि तुमने अपना कार्ड क्यों बदला। तभी शिव अपने फ़ोन की तरफ देखता है। फ़ोन में किसी का ऑर्डर आया हुआ था जिसके लिए उसको रिसिप्ट चेक करना था। तभी शिव अपनी फटफटिया और पे बैठता है और मोबाइल का टाइम देखता है जो कि 7:47 हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शिव फटफटिया से जा रहा होता है ऑर्डर देने के लिए। हम देखते हैं कि शिव जा रहा होता है तभी उसके साइड से एक सुपर हीरो जैसा आदमी निकलता है। शिव उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो सुपर हीरो जैसा आदमी एक चोर के पीछे पड़ा होता है। चोर इसको कहता है कि क्या जैसे तुमने अपने पीछे आग लगाई है, क्या तुम मेरे पीछे लगा सकते हो? अगर तुम में दम है तो लगा कर दिखाओ। और तभी हम देखते हैं कि वो जो सुपर हीरो है उसने उसके आग लगा दिया था पिछवाड़े में। और तभी वो कहता है गलम है, गलम है, अरे गलम है। तो सुपर हीरो कहता है ये तुम्हारी गलती है और ये तुम्हारी गलती का ही नतीजा है। हम 2 सिटीजन्स को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हैं। तुम्हें लगता है जैसे हमारे सिटी में इनका हेडक्वार्टर हुआ है तब से ही क्रिमिनल के जो केस है वो इंक्रीज हो चुके हैं। और तभी हम देखते हैं एक जगह पे ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होते ही सभी आदमियों की कान सन्न हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक जंगली मैन आता है, ला ला ला। वो एक औरत को हाथ में बचाते हुए आता है और जो औरत होती है उसको वो ज़मीन पर रखता है। बोलता है तुम सेफ हो। तभी वो कहता है औरत को दोगी क्या? तो वो कहती है कि क्या? बोलता है रेटिंग 5 स्टार। फिर और तभी हम देखते हैं वो जंगली मैन वो करते हुए चल जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर शिव कहता है कि जैसे आप सब देख सकते हैं ये कि एक सुपर हीरो की दुनिया है जिसमें कि लोगों के पास सुपर पावर है। और मैं अपना बता दूं, जब मैं पिछली लाइफ में एक कल्टीवेटर था। हाँ, पिछली लाइफ में मैं एक कल्टीवेटर था जिसको हम सुपर पावर से कंपेयर कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि शिवन अपने अंकल की शॉप पर ऑर्डर लेने के लिए आ जाता है। तभी अंकल कहते हैं शिवन तुम सिर्फ दिन में 10 ऑर्डर ही लेते हो, क्या तुम इससे अपने आप को सपोर्ट कर पाते हो? शिवन तुम वैसे एक अच्छा काम करते हो जिससे कि तुम्हारे अच्छे रिव्यू आते हैं। अगर तुम इसी तरीके से काम करोगे तो तुम मेरी तरह इस बिजनेस में एकदम फर्स्ट हो जाओगे। फर्स्ट का नाम सुनते ही हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका दिमाग एकदम सन्ना आ जाता है। जैसे कि फर्स्ट सुनते हैं उसको नफरत है। तो वो अंकल को कहता है अंकल तुम्हारी माँ की। तभी वो भाग जाता है। तब वही अंकल तो देखते हैं और कहते हैं कि क्या मैंने कुछ गलत कहा? तभी शिव कहता है कि ये मेरा पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी मैं बहुत जन्म ले चुका हूँ और हर बार मैं 25 साल से कम ही जिया हूँ। मैं कभी भी 25 साल से ऊपर नहीं जी पाया हूँ। जैसे ही मैंने जितने भी जन्म लिए कभी मेरे ऊपर फूल गिर जाता, कभी लाइटनिंग गिरती, तो यहाँ तक कि कभी मैं टॉयलेट में ही मर जाता था। तो तुम लोग देख सकते हो कि मैं अपनी एक लाइफ का एग्जाम्पल लेता हूँ। जब पिछली लाइफ में मैं एक कल्टीवेटर था जो कि बिल्कुल ही फर्स्ट था, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। सबसे बड़ा इमोर्टल कल्टीवेटर था। मेरे सामने कोई भी नहीं था। मैंने ढेर सारे थंडरस्टॉर्म को सरपास किया था। मेरे को कोई भी थंडरस्टॉर्म मार नहीं सका था। लेकिन मेरी मौत कैसे हुई वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही मैं एक मेलन सीड खा रहा था वो एक्सीडेंटली मेरी मौत हो गई थी। तभी वो लड़कियाँ कहते गॉड गॉड। और तुम लोग देख सकते हो कि ज़िंदगी में मेरे को कम से कम 80 साल तक मेरे को इस ज़िंदगी में कम से कम जीना ही जीना है ताकि मैं ज़िंदगी के अच्छे से मज़े ले सकूं। और तभी हम देखते हैं कि गली से आवाज़ आ रही होती है कि मुझे कैश दो। क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है जो तुम मुझे बैंक का कार्ड दे रही हो? क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? तभी हम देखते हैं तभी शिवन का ध्यान उस लड़की की तरफ जाता है और तभी वह लड़की उछल पड़ती है। तो शिवन कहता है कि ऐसे उछला मत करो नहीं तो गाउन फट जाएगा और सब कुछ दिख जाएगा। तभी हम देखते हैं वो लड़की सीधा ही हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पर लैंड होती है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है मेरा खाना गिर जाएगा। अरे दीदी, अरे दीदी। वो कहता है कि दीदी मेरे ऊपर से उठो, तुम मेरे ऊपर हो। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं उठती हूँ। तभी वो मेन कैरेक्टर अपने सर को संभालता है। तभी वो लड़की कहती है कि मेरे पीछे कुछ लोग क्रिमिनल है जो कि मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, मेरे को बचा लो। किस? तभी शिवन कहता है कि अगर तुम्हारे पीछे क्रिमिनल पड़े हैं तो कि तुम्हें पुलिस को ढूंढना चाहिए, ना कि मेरे को आके बताना चाहिए। तभी वो लड़की अपना मुंह पीछे करके कहती है चाहिए। फिर वो अपना एक क्विट सा प्यूस बनाती है। फिर वो कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो वो लोग मुझे डेफिनेटली मार डालेंगे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कुछ कैलकुलेशन, तभी वह लड़की कहती है इस लड़के के साथ क्या गलत है। ये समय पर भी जबकि हम जिंदगी और मौत का सवाल है तब भी पैसे और समय के बारे में कैलकुलेशन करा जैसे इसको कोई टेंशन ही नहीं है। तभी हम देखते हैं पीछे से एक बैल बुद्धि वाला आदमी आ रहा होता है। वो कहता है कि कमीनी तू कहाँ भाग रही है, आज मैं तेरे को दर्द का स्वाद चखाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी आगे की ओर बढ़ रहा होता है। ये लेवल 4 का क्रिमिनल होता है जिसका नाम लिम कोई होता है। मैं तो इसको बैल बुद्धि ही बुलाऊंगा। तो एक बैल बुद्धि वाला आदमी आगे आ रहा होता है
तो तभी वह कहता है कि तुमने अपनी हेल्प के लिए एक डिलीवरी गाय को ढूंढ लिया, लेकिन ये डिलीवरी गाय तुम्हारी मदद नहीं कर सकता तुम्हारे डेप्ट को पे करने में। तुम मुझे अपना डेप्ट पे कर सकती हो अच्छे। तभी सेवन कहता है मुझे तुम जैसी लड़कियों के मामले में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाबू भाई ने कहा था लड़कियों का चक्कर बहुत बेकार होता है। तभी वह लड़की उसका कमीज पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम जा रहे हो, तुम्हें मेरे बारे में कोई परवाह नहीं है। श्यवन कहता है तुम ना तो मेरी माँ हो ना तो मेरी बहन जो मैं तुम्हारी परवाह करूँ, और मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं कर सकता। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें उस आदमी से उधार लेना ही नहीं चाहिए था, यानी कि उसमें गैम्बल में इसके साथ खेलना ही नहीं चाहिए था। तभी बैल बुद्धि वाला आदमी आता है और कहता है कि ये बच्चे अपने काम से काम रख। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है ओके। तभी वह लड़की कहती है ये किस तरीके का इंसान है। तभी जो हमारा बैल बुद्धि वाला आदमी होता है वो कहता है कि ये बच्चे तेरी औकात कैसे हुई जो तू मेरी तरफ इस तरीके से देख रहा है, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मेरी तरफ देखने का क्या नतीजा हो। तभी बैल बुद्धि वाला आदमी कहता है मैं इस एरिया का हेड हूँ और मेरे से इस तरीके से तेरी बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो कहता है कि अरे यार मेरे पास ना तो टाइम है और ये झंझट। तभी वो कहता है कि क्या, तो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहता है कहाँ गया ये। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर शिवन है वो कि उसके सीधे आकर के मुंह पर एक लात मारता है और कहता है कि अगर तूने अपने बाप का दूध पिया तो आकर के मेरे से झगड़ा कर, तुझे पता नहीं होगा मैं तेरे को इतना क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि ने सांप के बिल में हाथ डाला है तो उसका भुगतान तो अब तेरे को करना ही पड़ेगा। तभी जो बैल बुद्धि वाला आदमी होता है वो आज शील्ड ओपन कर लेता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस पर एक लात मारता है। तभी बैल बुद्धि वाला आदमी कहता है आज अगर दानिश भाई जिंदा होते हैं ना और हमारे एसोसिएशन में ज्वाइन हो जाते तो आज वो मुझे पक्का इस आदमी से जरूर ही बचा लेते। तभी हम देखते हैं कि श्यवन एक बहुत जोरदार लात उसकी तरफ मारने वाला होता है, जिस लात को देख करके उस बंदे की फट जाती है। तभी हम देखते हैं श्यवन इसको इतनी तभी लात मारता है कि आगे धमाका हो जाता है और हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर श्यवन है वो एक कूल अंदाज में खड़ा होता है और गुंडे का तो कीमा बन गया होता है। तभी वो मेन कैरेक्टर को याद आता है कि यार ये तो मेरी डिलीवरी का टाइम है। तभी वो लड़की कहती है इसने एक किक में कैसे लेवल 4 के विलन को डिफीट कर दिया। तो ये कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पर सब कुछ निपटा लिया। तभी ये जो लड़की रहती है वो अपने कुछ डिवाइस से कुछ चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसका डिफायर होता है वो इफेक्टिव